नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ। इस प्रॉब्लम्स को हम देख करते हैं और इस प्रॉब्लम के लिए हमको रिलेटिव एरर की कंसेप्ट को आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यूजिंग द एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, यूजिंग द एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, one calculates the value of d by measuring the corresponding angle theta. One calculates the value of d by measuring the corresponding angle theta. इसका मतलब है मैं एक्सपेरिमेंट में जो क्वांटिटी मेजर कर रहा हूँ वो मेरा थीटा है, मैं एक्सपेरिमेंट में जिस क्वांटिटी को मैं मेजर कर रहा हूँ वो मेरा थीटा है। तो इस क्वांटिटी को मैं एक्सपेरिमेंट में मेजर करता हूँ और जो थीटा मेरा मेजरमेंट में थीटा को कर रहा हूँ, जो भी मेरा मेजरमेंट आएगा, थीटा की वैल्यूज आएगी, वो थीटा की वैल्यूज क्या होगी? 0 और 90 डिग्री के अंदर रहेगी। 0 और 90 डिग्री के अंदर रहेगी। The wavelength lambda is exactly known and the error in theta is constant. और इसमें पूछा गया है कि the wavelength lambda is exactly known. आपकी जो वेवलेंथ है लैम्बडा है, वो आपको एग्जैक्टली पता है, आपको उसमें आपको एरर नहीं है, आपको वो चीज का जो वैल्यूज है, लैम्बडा का जो वैल्यूज है आपको पता है। इसका मतलब क्या होता है? जो लैम्बडा है उसमें एरर जीरो है। The error in theta is constant. इसका मतलब क्या है? आपकी जो थीटा की जो भी वैल्यूज आएगी 0 to 90 डिग्री तक अंदर जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आएगी, तो उस क्वांटिटीज में आपका जो एरर रहेगा तो वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब डेल थीटा सारे वैल्यू जितने सारे थीटास होगी उस सारे थीटा वैल्यूज के लिए जो एरर आएगी डेल थीटा आएगी, तो सारे डेल थीटा क्या आएगी? सेम आएगी। तो ठीक है, डेल थीटा आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब सेम है। हर थीटा के लिए डेल थीटा की वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा as theta increases from 0 डिग्री, ओके, थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होता है और 90 डिग्री के अंदर आता है। The absolute error in d remains constant. क्वेश्चन में पूछा है the absolute error in d remains constant. इसका मतलब हमको क्या कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है d पे। क्या कैलकुलेट करना है? एब्सोल्यूट एरर डेल d। The absolute error in d increases, ओके, हमको देखना है कि ये कांस्टेंट रहता है या इंक्रीज होता है। तो उसके बाद हमको देखना है the fractional error in d remains constant. डी पे जो फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर भी हमको कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शनल एरर का मतलब रिलेटिव एरर। क्या होता है? रिलेटिव एरर। द फ्रैक्शनल एरर इन डी रिमेन्स कांस्टेंट, द फ्रैक्शनल एरर इन डी डिक्रीजेस। हमको और क्या देखना है कि डेल डी बाई डी आपका कांस्टेंट रहता है या डेल डी बाई डी आपका डिक्रीज होता है। तो ये दोनों क्वांटिटी को हम देखना है, निकालना है, और निकालने के बाद हमको देखना है कि इस क्वांटिटी में क्या परिवर्तन होता है जब आपका थीटा 0 डिग्री से इंक्रीज होता है। ओके, जब थीटा आपका 0 डिग्री से इंक्रीज होता है तो इस दोनों क्वांटिटी में क्या बदलाव आएगी हम उसको देखेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ओके, तो मेरा जो एक्सप्रेशन था 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, n एक इंटीजर है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है ये फेमस ब्राग्स इक्वेशन है। मैं थोड़ी सी बता दूं आपको, आप जब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ोगे तो क्रिस्टल की डिफ्रैक्शन में ये आपको बताया जाएगा। इस जो इक्वेशन था ये एक एम्पिरिकल इक्वेशन था। एम्पिरिकल का मतलब था एक्सपेरिमेंट के जो एनालिसिस से इस इक्वेशन को लाया गया है। दोनों जो साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, बेसिकली हेनरी ब्राग्स एंड विलियम ब्राग्स, ओके, दोनों एक फादर सन है दोनों। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में उन्होंने उस एक्सप्रेशन को लाया था।
तो इसका बहुत इस्तेमाल है और इस एक्सप्रेशन का, तो ठीक है उसको छोड़ दीजिए। ओके, तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या करते हैं, तो इस n एक इंटीजर है, उसका वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, उसको छोड़िए, उसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है, तो कांस्टेंट है। ओके, तो हम क्या करते हैं, थीटा, इस जो थीटा है उस थीटा को हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। सो थीटा हमारा एक्सपेरिमेंटली मेजर क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटी है। क्योंकि हम यहाँ पर क्या मेजर कर रहे हैं, थीटा मेजर कर रहे हैं। ओके, तो हमारा जो थीटा मेजर करके डी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डी कैसे रिलेटेड है थीटा से, लैम्बडा बाई 2 sin थीटा, लैम्बडा बाई 2 sin थीटा। ओके, ये डी ऐसे रिलेटेड है थीटा से। अभी हम क्या देखेंगे कि जो डी है, जो डी है वो थीटा पर डिपेंडेंट है, थीटा पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, साइन फंक्शन के माध्यम से। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको देखेंगे तो डेल डी बाय डी हमारे पास एक ही फिजिकल क्वांटिटीज है, वो कौन है, साइन थीटा है। कौन है, साइन थीटा है। ये दो, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगी, क्योंकि डेल लैम्बडा बाय लैम्बडा प्लस डेल, क्योंकि जो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होगा साइन थीटा होगा, डेल साइन थीटा बाय साइन थीटा। ओके, साइन थीटा में कितना परिवर्तन आए, थीटा पे नहीं, साइन थीटा में इस जो क्वांटिटीज है इसमें कितना परिवर्तन आए हैं, इसका मॉडुलस। ओके, तो इसमें तो कोई, इसका जो डेल लैम्बडा क्या है, 0 है, तो ऑब्वियसली आपका जो डेल्टा डी बाय डी होगा वो क्या होगा, डेल्टा साइन थीटा, साइन थीटा में कितना परिवर्तन आए हैं डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये होगा एक्सप्रेशन। मैं उसके बारे में बताता हूं थोड़ी सी आपको। देखिए, इस जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर डेल्टा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, तो इस डेल्टा साइन थीटा को हम देखेगा तो डेल्टा साइन थीटा, साइन थीटा जो होता है आपका थीटा का फंक्शन होता है। तो आप थीटा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका थीटा का फंक्शन है। तो साइन थीटा होता है क्या होता है, थीटा का फंक्शन होता है। तो ये जो डेल्टा होता है वो बहुत छोटा सा होता है, छोटा सा चेंजेस इस एरर पे, इस क्वांटिटी पे छोटा सा चेंजेस, बहुत स्मॉल चेंजेस। तो इस जो एफ ऑफ थीटा होगा, मैं आपको जनरली बता दूं, अगर आपका थीटा पे, इस थीटा पे थीटा आपका चेंज होता है और जो चेंजेस होता है थीटा पे डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा बहुत छोटा सा चेंजेस होता है, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ओके, तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इसका मतलब डेल थीटा आपका अप्रोच टू 0, इसका मतलब बहुत छोटा है। ओके, तो इस उस केस में आपका जो चेंज होगा, कोई भी फंक्शन होगा, थीटा का कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन पे जो चेंजेस आएगी, उस फंक्शन की जो वैल्यू में जो चेंज आएगी, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एफ से। डेल्टा एफ क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिसको एफ ऑफ डैश थीटा से डिनोट किया जाता है इनटू डेल्टा थीटा, इनटू डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ साइन थीटा का फंक्शन, इसको कैलकुलस में मैं आपको बताऊंगा, अगर कैलकुलस के बारे में, मैं काइनेमेटिक्स से पहले मैं कैलकुलस के बारे में बताऊंगा, उससे पहले तो आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, या याद करने का मतलब आप इस फॉर्मूला के बारे में पता कर लीजिए। ओके, तो ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ थीटा का, वो साइन थीटा होगा। यहाँ पर एफ ऑफ थीटा क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा इन डेल्टा थीटा। ओके, ये जो क्वांटिटी है आपका, ये क्या है, cos थीटा है। ये क्वांटिटी क्या है, sin थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल। ओके, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका cos थीटा देगा। ओके, तो cos थीटा इनटू डेल थीटा। तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी होगा डेल्टा sin थीटा।
आपकी साइन थीटा में जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, cos थीटा उस एंगल पे cos की वैल्यूज इनटू आपकी डेल थीटा में जिस परिवर्तन होगा उस चेंजेस। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, सॉरी साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा cot थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot थीटा डेल थीटा। क्या हो जाएगा, cot थीटा डेल थीटा। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि ये हमको मिल गया कि डेल्टा डी बाई डी क्या है, cot थीटा इनटू डेल थीटा। तो मैं इसको इस पोर्शन को इरेज कर लेता हूं। देखिए अभी क्या हमको देखने को मिलता है, ये हमको मिल गया। तो हमारा जो रिलेटिव एरर होगा, पहले हम उसको लिख देते हैं। जो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा डी बाई डी, हमको क्या मिला, cot थीटा डेल थीटा। डेल्टा डी बाई डी हमको क्या मिला, cot थीटा इंटू डेल्टा थीटा। तो ये जो फंक्शन होगा cot थीटा, जो फंक्शन है वो आपका किस तरह का फंक्शन है, देखिएगा cot थीटा जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब मैं शॉर्ट में बता देता हूं अभी के लिए। अगर आपका थीटा बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो cot थीटा का वैल्यूज क्या होगी, कम हो जाएगी। cot थीटा का वैल्यूज क्या होगी, कम होगी। अगर आप थीटा बढ़ता है, इसका cos थीटा क्या होगी, कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उस cot थीटा को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। cot थीटा हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा किस रेंज के लिए, जब आप थीटा 0 to 90 डिग्री तक बढ़ रहा है, 0 से 90 डिग्री तक बढ़ रहा है, तो उस रेंज में यानी कि 0 to 90 डिग्री के लिए जितने सारे थीटा है, उस थीटा के लिए आपका cot थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब अगर थीटा मेरा बढ़ता है, ये डेल थीटा आपका क्या होगा, कांस्टेंट है। डेल थीटा आपका कोई थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है, जितने सारे थीटा है उसके लिए डेल थीटा आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, सेम वैल्यू होगा। तो ये जो क्वांटिटीज होगा, ठीक, ये जो क्वांटिटीज होगा रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, वो आपका क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घटेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जब आप थीटा बढ़ेगा 0 से 90 डिग्री तक। जब थीटा इंक्रीज होगा तो cot थीटा की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। तो ये आपको मिल गया कि cot थीटा की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। तो अभी क्या होगा, अभी हमको और एक पूछा है कि डेल्टा डी, क्या पूछा है, डेल्टा डी। तो डेल्टा डी क्या होगा, अब डी इसको मल्टीप्लाई करते हुए डी क्या हमारा था, जो डी था ये था हमारा डी हमारा यहाँ ये था, तो उसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, cot थीटा इंटू लैम्डा बाई 2 sin थीटा डेल्टा थीटा। तो ये जो क्वांटिटीज होता है cot थीटा, वो क्या है, cos थीटा बाई sin थीटा। तो अगर मैं इस तरह का लिखूं cos थीटा बाई 2 sin स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा, और यहाँ पर मैं क्या लिखूं, लैम्डा। तो ऑब्वियसली मैं देखता हूं यहाँ पर क्या होता है, ये जो चीज होगा, देखिए आपकी जो cos थीटा होता है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा उस रेंज में। किस रेंज में, 0 टू डिक्रीजिंग फंक्शन होगा किस रेंज में, 0 टू 90 डिग्री रेंज पे। उस साइन थीटा आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। किस रेंज में, इस रेंज में। तो इस रेंज में आपका cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, sin थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर sin थीटा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा
तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग होगा, उसकी रेसिप्रोकल क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अगर 1/sin थीटा डिक्रीजिंग होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ये भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अगर 1/sin स्क्वायर थीटा डिक्रीजिंग है और cos थीटा आपका डिक्रीजिंग है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ऑब्वियसली आपका ये जो फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऑब्वियसली इससे हमको पता चलता है कि डेल्टा डी हमारा क्या होगा, डेल्टा डी की वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि डेल्टा डी की जो वैल्यूज है वो cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा वैल्यू पर डिपेंड करता है। डेल्टा थीटा हमारा परिवर्तन नहीं होता, ठीक, कोई भी थीटा के वैल्यू पे ये परिवर्तन नहीं होता, वो उतना ही रहता है। तो डेल्टा डी जो इंक्रीमेंट होगा डी पे वो क्या करेगी, घट जाएगी, वो डिक्रीज कर देगी। ओके, तो इतने में हमारा सॉल्यूशन हमको मिल गया कि डेल्टा डी बाई डी और डेल्टा डी दोनों क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इतने में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।